हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमोट एकेडमी। आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस ज़रूर किया होगा कि जितने भी एग्ज़ाम्स अभी तक हुए हैं उनमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसके फाउंडर कौन है, वो कब फॉर्मेशन किया गया था, किस डेट पे किया गया था, उनके हेड कौन रहे हैं, पहले कौन हेड रहे हैं, वर्तमान में कौन हेड हैं, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोगों ने ये चीज़ अगर नोटिस नहीं किया होगा तो किसी भी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और आप लोग ये ज़रूर नोटिस करेंगे कि हर एग्ज़ाम्स में हर संस्था के बारे में कोई न कोई एग्ज़ाम्स में पूछा ज़रूर जाता है। तो उन्हीं चीज़ों को कवर करने के लिए हम आज से एक नए प्लेलिस्ट की शुरुआत करते हैं, जो कि होगा प्लेलिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ हिंदी में बोलेंगे और इंग्लिश में आपको लिखा हुआ दिख रहा है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ये सामने आपको ब्लू कलर का दिख रहा है लोगो। फिर हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, सबसे पहले इसका गठन कब हुआ था? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। और कितने कंट्रीज की सहमत से बना था? 50 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव साइन किए थे। ये रिप्रेजेंटेटिव साइन किस जगह पे किए थे? वाशिंगटन में। वाशिंगटन एक यूएसए की जगह है। वहां पे एक कॉन्फ्रेंस होता है और उस कॉन्फ्रेंस में 50 कंट्री साइन करते हैं। 24 अक्टूबर 1945 में उसका गठन होता है। और इस कौन से चार्टर के अधिनियम से होता है? यूनाइटेड नेशंस चार्टर। ये ध्यान रखना है, यूनाइटेड नेशंस चार्टर से यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनता है। और जो वाशिंगटन में मीटिंग हुई थी वो 1944 में हुई थी। मीन्स जो यूनाइटेड नेशंस चार्टर आया था 1944 में आया था, लेकिन जो 50 मेंबर साइन किए थे 24 अक्टूबर 1945 को किए थे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और आप लोगों को ये चीज जानना जरूरी है कि वाशिंगटन, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वाशिंगटन डीसी से अलग है। दोनों यूएसए में ही हैं। वाशिंगटन डीसी जो है यूएसए की राजधानी है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया भी बोलते हैं। और ये वाशिंगटन जो है ये अलग है। तो वाशिंगटन जो है ये पश्चिमी इलाके में पाया जाता है और वाशिंगटन डीसी जो है वो ईस्ट कोस्ट पे पाया जाता है अमेरिका के। इतनी बात याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सबसे पहले ये जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है उसको यूनाइटेड नेशन बोला कौन था? तो सबसे पहले वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने नाम दिया था यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो इंपॉर्टेंट है कि किसने नाम दिया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अब ये तो हो गई हमारी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में, जो कब फॉर्मेशन हुआ था, कहाँ हुआ था, कौन सी मीटिंग में हुआ था। अब बात करते हैं कि इस समय कितनी कंट्रीज हैं। जब साइन हुआ था तो 50 कंट्रीज थी और इस समय 193 देश हैं। और सबसे नया देश जो बना है, सबसे नया देश जो है साउथ सूडान है। साउथ सूडान ये 193rd मेंबर है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का। और साउथ सूडान की राजधानी क्या है? साउथ सूडान की राजधानी है जुबा। ये भी याद रखते हुए चलना है। और साउथ सूडान को सूडान से कंफ्यूज नहीं होना है। सूडान जो है अलग कंट्री है, साउथ सूडान अलग कंट्री है, ठीक है। सूडान की राजधानी जो है वो खार्तूम होती है। खार्तूम। सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम। और साउथ सूडान की राजधानी है जुबा, ठीक है। इतनी बात याद रखेंगे। इंडिया जो है पहले ही कॉन्फ्रेंस पे मेंबर बन चुका था, यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को ही इंडिया साइन कर दिया था। किसमें? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और ये न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है हडसन नदी के किनारे। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है, जो कि एक इंपॉर्टेंट सिटी है यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। सेक्रेटरी जनरल इस समय जो है, इस समय सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। इस समय जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस हैं। लेकिन सबसे पहले नामकरण कौन किया था? आपको पता है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने किया था। प्रिंसिपल ऑर्गेन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, मतलब इनकी 6 बॉडीज हैं। कौन कौन सी 6 बॉडीज हैं? इनके बारे में भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इनकी कौन कौन सी बॉडीज हैं, कितनी बॉडीज हैं। तो 6 बॉडीज हैं, यानी कि इनके 6 ब्रांचेज हैं। यूनाइटेड नेशंस में 6 ब्रांचेज हैं। कौन कौन सी? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, या इसको हम संयुक्त राष्ट्र महासभा बोलते हैं, या फिर UNGA
यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इसको बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा। और दूसरी बॉडी जो है उसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। थर्ड है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यानी कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसको बोलते हैं यूएनईएससी, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और चौथा है प्रन्यास परिषद, यानी कि ट्रस्टी, यूनाइटेड नेशंस ट्रस्टीशिप, ठीक। और पांचवा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। शार्ट में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है आईसीजे, और इस आईसीजे का हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड्स में स्थित है। और लास्ट में बचता है यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट्स, यानी कि सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, यूएनएस इसको बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। 6 बॉडीज एक बार फिर से आप रिवाइज कीजिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा पहला नंबर, दूसरा नंबर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, तीसरा नंबर संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा नंबर प्रन्यास परिषद जिसको ट्रस्टीशिप भी बोलते हैं, पांचवा नंबर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठवां नंबर सचिवालय। ये 6 बॉडीज हैं, यानी कि 6 इनके इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत आते हैं। डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कितनी बॉडीज हैं और कौन कौन सी बॉडी यूनाइटेड नेशन से ताल्लुकात नहीं रखते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉरवर्ड। जनरल असेंबली, जनरल असेंबली वही महासभा। महासभा में क्या है? इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव कंट्रीज होती हैं उनके मेंबर्स होते हैं, और वर्ल्ड स्मॉलेस्ट पार्लियामेंट भी कहा जाता है, यानी कि विश्व की लघु संसद कहा जाता है। किसको? संयुक्त राष्ट्र महासभा, या फिर इंग्लिश में बोलें तो जनरल असेंबली। संयुक्त राष्ट्र महासभा या यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को वर्ल्ड स्मॉल पार्लियामेंट, या फिर हिंदी में बोलें तो लघु संसद भी कहा जाता है। लघु संसद कहा जाता है किसको? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को लघु संसद कहा जाता है, ठीक है। इतनी बात याद रखेंगे। फिर हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि इंडिया के केवल एक ही अभी तक प्रेसिडेंट हुए हैं यूनाइटेड नेशंस में, और वो हैं विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित सिर्फ एक बार ही इंडिया से प्रेसिडेंट हुए हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में। विजय लक्ष्मी पंडित कब हुए थे? 1953 में। और ये कौन सा सेशन था? ये 8वां संस्करण था, ठीक। 8वें संस्करण में 1953 में विजय लक्ष्मी पंडित यूनाइटेड नेशंस के प्रेसिडेंट यानी कि चेयरमैन रह चुके हैं। और वो उन्होंने इंडिया को 1946 से 1968 तक रिप्रेजेंट भी किया है। तो ध्यान ये भी रखना है कि डायरेक्टली क्वेश्चन पलट सकता है। वैसे मोस्टली एग्जाम में यही पूछा जाता है कि एकमात्र भारत के ऐसे कौन हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस के राष्ट्रपति के रूप में या फिर प्रेसिडेंट के रूप में अपना कार्यभार संभाला है, तो वो हैं विजय लक्ष्मी पंडित। लेकिन वो इंडिया को रिप्रेजेंट कितनी बार किए हैं? 1946 से लेके 1968 तक, काफी लंबे समय तक उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ में। अब इनके यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के क्या कार्य हैं? कुछ नए मेंबर्स की जो नई कंट्रीज जुड़नी है उनके बारे में गाइडलाइंस जारी करता है। अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी जनरल, जो महासभा के सेक्रेटरी जनरल होते हैं उनका अपॉइंटमेंट देखते हैं, और नए बजट जो यूनाइटेड नेशंस में पास होते हैं पूरे वर्ल्ड के लिए उसकी देखभाल करते हैं लोग। फिर नेक्स्ट बॉडी है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब हिंदी में है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसको एक निकनेम भी दिया गया है और वो है पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का पुलिस कहा जाता है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। यूएनएससी को पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, और इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं। 15 मेंबर होते हैं जिनमें से 5 जो हैं वो स्थायी होते हैं। 5 में यूएसए, चाइना, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, ये 5 कंट्रीज हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन, ये 5 कंट्रीज जो हैं वो परमानेंट होते हैं, और इन्हीं परमानेंट मेंबर को एक पावर प्राप्त होता है जिसको बोलते हैं वीटो पावर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है वीटो पावर, जिसको हम लोग
हिंदी में बोलें तो निषेधाधिकार कहते हैं। इनके पास निषेधाधिकार की पावर है इन 5 के पास, बाकी के पास निषेधाधिकार की पावर नहीं है। वो सिर्फ अपनी बातें रख सकते हैं, मीटिंग में कोई प्रपोजल हो वो दे सकते हैं, लेकिन मना करने का अधिकार इनके पास नहीं होता है। जो ये 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और ये 5 स्थायी सदस्य हैं, ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं, लेकिन जो अस्थायी सदस्य हैं वो हर सेशन में बदले जा सकते हैं या फिर 2-2 साल पे बदलते जाते हैं। ठीक है, 2 साल पे नियुक्त करते रहते हैं इनको। ठीक है, इसका काम क्या है? इनका काम है जनरल सेक्रेटरी हैं उनके और जनरल असेंबली के बीच में तालमेल स्थापित करना होता है और इंटरनेशनल पीस को मेंटेन किए रखना होता है। इंटरनेशनल पीस और हार्मोनी इसको बैलेंस करके रखना होता है, जैसे कि आतंकवाद संगठन कहीं डेवलप तो नहीं हो रहा है और टेरर फंडिंग तो नहीं हो रही। इन सब चीज की निगरानी कौन रखता है? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल इस चीज को ध्यान रखता है। ठीक, थर्ड आते हैं। थर्ड जो पार्ट है उसका यूनाइटेड नेशंस का, वो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसमें जो है 54 मेंबर हैं और ये भी हर 2 साल पे एक बार इसकी मीटिंग होती है। और ये पहली मीटिंग जो होती है न्यूयॉर्क में होती है और दूसरी जिनेवा में। जिनेवा किसी कंट्री की राजधानी है, आपको पता होगा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी है जिनेवा, याद रखते हुए चलना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब ये नेक्स्ट है ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप का काम क्या होता है? अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उनको डेवलपमेंट की तरफ अग्रसर कराने में मदद करता है ये ट्रस्टीशिप। इस ट्रस्टीशिप में क्या होता है? जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज हैं या फिर विकसित नहीं है, अल्प विकसित हैं, उनको विकसित करने के लिए मदद करते रहते हैं। जैसे कि उनको लोन देना, उनको फंड देना, उनको अलग अलग सेक्टर में हेल्प करना, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, इन सारी चीजों को देखभाल में रखती है ट्रस्टीशिप, जो कि यूनाइटेड नेशंस की पार्ट है। फिर पांचवा जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, ये कब बना था? 3 अप्रैल 1946। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हो गई थी, लेकिन जो उसका ये 5वां जो ब्रांच बना है 3 अप्रैल 1946 को बना था। तो कंपेयर करते हुए चलना है, कितने साल बना है? 1 साल बाद बन गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है द हेग नीदरलैंड्स में रखा गया है और इसमें अभी नंबर ऑफ जजेस जो होते हैं 15 होते हैं। ठीक है, 15 होते हैं। फ्यूचर में चेंज हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ जजेस 15 होते हैं अभी तक का जो है। अब सेक्रेटेरिएट यानी कि महासचिवालय, अब इसमें कितने होते हैं? देखिए क्या है, इसमें अप्रोक्सीमेटली 10,000 एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं और इनके जो ग्रेटेस्ट ऑफिसर होते हैं उनको बोलते हैं सेक्रेटरी जनरल, या फिर हिंदी में बोलें तो इनको हम बोल सकते हैं महासचिव। महासचिव बोलते हैं किसको? जो हेड होते हैं सेक्रेटेरिएट का, उनको बोलते हैं महासचिव। ठीक है, और कुछ खास इसमें नहीं है। और फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशंस के, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल, नाम यहाँ लिखा है ट्रिगवेली, तो ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो ये हमारे सेशन, जो हमारा सेशन था यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, आज फिनिश होता है। और इतने ही क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कहाँ पे है, किस नदी किनारे हेडक्वार्टर है, कितने मेंबर्स हैं, कितनी बॉडीज हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, इन सारी चीजों को एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। वाशिंगटन डीसी में सबसे पहले 50 कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने साइन किया है 24 अक्टूबर 1945 को। इसकी स्थापना हो चुकी थी और ये जो यूनाइटेड नेशंस चार्टर 1944 का अधिनियम था उसके बाद ही ये जो 50 मेंबर साइन किए थे 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका नामकरण जो किया था वो उस समय जो यूएस के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उन्होंने किया था। सबसे लास्ट मेंबर जो है साउथ सुडान है, इस समय टोटल 93 मेंबर्स हैं। साउथ सुडान ये कहाँ की कंट्री है? ये है अफ्रीका की, अफ्रीका कंटिनेंट की कंट्री है साउथ सुडान। और इंडिया जो है सबसे पहले वाले सेशन में ही पार्टिसिपेट कर लिया था, लेकिन उनके 8वें सेशन में अध्यक्षता मिली थी इंडिया को। और विजय लक्ष्मी पंडित नाम है उनका, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है जो कि हडसन नदी के किनारे है। इस समय एंटोनियो गुटेरेस जो है सेक्रेटरी जनरल हैं, यानी कि महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस।
और इनके 6 बॉडीज हैं, बता ही दिए थे। यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनईएससी यानी कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूएनटी यूनाइटेड नेशंस ट्रस्टीशिप, और आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और यूएनएस यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट। ये 6 बॉडीज हैं, इनको जरूर पढ़ के जाना है। जनरल असेंबली में इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है कि ये दुनिया की लघु संसद है या फिर वर्ल्ड्स स्मॉल पार्लियामेंट बोलते हैं। विजयलक्ष्मी पंडित को 1953 में यूएन का प्रेसिडेंट बनाया गया था और इन्होंने 1946 से 1968 तक इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया है। और सवाल इस समय अभी हाल ही में जो यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल हुआ था उसमें रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कौन शामिल हुए थे, तो वो हैं नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। और उन्होंने टेरर अटैक को ज़्यादा मुद्दा बना करके सिक्योरिटी के सुरक्षा कर को देखते हुए बहुत सारी बातों को डिस्कस किया था। फिर सिक्योरिटी काउंसिल है पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड, इसको दूसरे नाम से जाना जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना है, 15 सदस्य होते हैं, 5 सदस्य स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। 5 जो स्थायी हैं हमेशा बने रहते हैं, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, ये 5 कंट्रीज हैं। इनको वीटो पावर प्राप्त होता है, यानी कि अगर हिंदी में कहें तो इनको निषेधाधिकार प्राप्त होता है, निषेधाधिकार प्राप्त होता है। ठीक, और जो 10 सदस्य हैं वो हर 2 साल में बदलते रहते हैं। और इस समय इंडिया को शामिल किया गया है 2 साल के लिए। जो हेड होते हैं उनको सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है। जो मतलब मेन इंसान होता है इसमें सेक्रेटरी जनरल होता है। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में मैंने बताया था 54 कंट्रीज होते हैं, हर 2 साल पे इनका समिट होता रहता है। फिर न्यूयॉर्क और जिनेवा में 2 समिट होते हैं। 2 समिट में जिनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी है, इतना हमने बता रखा था। ट्रस्टीशिप में कुछ नहीं है, जो अल्प विकसित देश हैं उनको विकसित करने के लिए अलग अलग प्रयास किए जाते हैं, अलग अलग मुहिम उठाए जाते हैं, वो ट्रस्टीशिप में है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसका हेडक्वार्टर्स द हेग नीदरलैंड्स में है। 3 अप्रैल 1946 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। और सचिवालय में जो पहले सचिवालय थे ट्रिगवेली जो हैं यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट के पहले महासचिव हैं। ठीक है, मतलब थे। इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दूसरा ऑर्गेनाइजेशन। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद।